एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ स्वाति पाठक और ये है गणेश चतुर्थी से एक रात पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 तारीख और आज है गणेश चतुर्थी। सो हमारे घर आ रहे हैं गणेश जी। आई होप आप लोग के घर भी आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे तो आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं जा रहे होंगे दर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का दिन। ये ब्लॉग गणेश जी का नाम लेके गणपति बप्पा मोरया। तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लिप में देखा था कि मैंने पिछली रात को ही थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी वो बैकड्रॉप वगैरह बनाने की, और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है जहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। फिर हम गणेश जी को घर लेके आए और अंकित ने कहा कि नहीं नहीं आप एंट्री करवाओ गणेश जी की, मैं टीका वगैरह करता हूँ। सो ही डिड दैट। और फिर हमने गणेश जी को विराजमान किया उनके सिंहासन पे जो हमने लगाया था, और पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया, उनकी पूजा पाठ की, और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। आई कांट इवन टेल यू। सो गणेश जी को अपने सिंहासन पे बिठाने के बाद सबसे पहले हमने गंगा जल से उनका स्नान कराया, उन्हें तिलक लगाया, उन्हें वस्त्र पहनाए, माला पहनाई। और ये वाली माला ये सारे सब कुछ ये मार्केट से ऑफ कोर्स मिल जाता है बहुत इजीली। और उसके बाद ये फ्रेश गुलाब के फूलों की माला मंगवाई, वो पहनाई। साथ में 2 सुपारी रखे विच इज़ रिद्धि एंड सिद्धि। रिद्धि सिद्धि साथ में बिठाने ज़रूरी होते हैं गणेश जी के। जिसको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम गणपति बिठा रहे अपने घर पे, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बिकॉज़ मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत रिसर्च किया, बहुत गूगल किया, तब जाके मुझे पता चला कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम अपने घर पे गणेश जी बिठाए थे। और बस उसके बाद की हमने आरती, ये लोबान जल रहा है साथ में। और हाँ, मोदक का भोग मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है। हेलो जी, वेलकम अगैन। सो हो गई है अब शाम, और अभी भी 19th ही है बाय द वे। मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं बिकॉज मुझे साड़ी में काम करने में दिक्कत हो रही थी। सो ये रहे हमारे गणपति जी, विराजमान है अपनी जगह पे, भोग लगा चुके हैं, लंच कर चुके हैं। जो हमने बनाया, जो हमने खाया, उसका भोग भी लगाया। क्योंकि कहते हैं कि आप इन दिनों में जब आप गणपति घर लेके आते हो तो आप जो भी खाते हो, जो भी बनाते हो, सात्विक भोजन बनाओ और उसका भोग पहले लगाओ और फिर वो खाओ। तो वैसे ही किया है हमने। जो हमने खाया उसका हमने भोग लगाया, और अब है टाइम शाम की पूजा का। ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब मैं बना रही हूँ प्रसाद। हलवा बना रही हूँ मैं अभी के शाम के भोग के लिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं और फिर शाम की आरती करते हैं। तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूजी और घी लिया है, घी में सूजी डाल के उसको अभी मैं भून रही हूँ। अभी वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी, और अब इसे कैरमलाइज़ होने दूँगी। जब सारी चीनी कैरमलाइज़ हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स मैं ड्रेसिंग में ही डालूँगी सिर्फ। सो चलिए फटाफट से बनाते हैं और फिर पूजा की तैयारी करते हैं। मैं लिटरली इतने एक्साइटेड थी और हूँ, अभी भी हूँ। मुझे बहुत मन था लास्ट टाइम भी गणपति जी घर लाने का, बट लास्ट टाइम हो नहीं पाया था बिकॉज़ मैं अकेली थी, अंकित यहाँ पे नहीं थे, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो मैं ज़रूर गणपति जी घर लाऊंगी। और फाइनली गणपति जी आ गए हैं घर पे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हाउ एक्साइटेड आई एम। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि फाइनली हम अपने घर गणपति लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे एक नेचुरल सा ग्लो आ गया नहीं। हाँ जी, सो हो गई है हमारी शाम की आरती, शाम की पूजा भी। भोग लग चुका है भगवान जी को, जो मैंने हलवा बनाया था उसका। और अब मम्मी आ गई थी तो हम सब ने मिल के आरती की, बहुत मज़ा आया। रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि आरती सब लोग कर रहे थे। सो सी यू लेटर। और फिर सब इन लॉज वगैरह आए हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो उनके लिए मैं स्नैक्स बना रही थी डिनर से पहले कुछ हल्का सा, और उसके बाद फिर डिनर बनाया। हाँ जी, सो सब चले गए हैं खाना वाना खा के, और मैं अभी आके बैठी हूँ। मतलब 12 बजे से मैं लगी हुई हूँ आज। पहले पंडाल सजाने में, फिर पूजा की सारी चीज़ें करने में, उसके बाद अभी खाना वाना बनाया आरती के बाद, सबको खिला दिया है। रात के अभी 10:30 हो चुके हैं।
सब जा चुके हैं, मम्मी आई थी, देवर वगैरह आए थे, सब चले गए हैं खाना वाना खा के। और अब मेरी टांगों में जो पेन शुरू हुआ है, आई कांट टेल यू, बट यस, इसका भी अपना एक अलग अलग फ़न है, अलग मज़ा है। सो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, एज़ प्रॉमिस्ड मैं आ गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं बस चेंज वेंज करने, अब डिनर करूँगी मैं भी। पापा को भूख लगा दिया है, पापा को सुला दिया है, और अब बारी है हमारे खाने की और हमारे सोने की, बिकॉज़ कल है सेकेंड डे और कल उतना काम नहीं होगा जितना आज था ऑब्वियसली, बट जल्दी उठना है और सब कुछ करना है। कल ऑफिस भी है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेंटेन करना सब कुछ। सो देखते हैं कैसे होता है। नया एक्सपीरियंस है ये भी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहली बार पापा मेरे घर आए हैं, पहली बार मुझे ऐसी सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मेरे चेहरे पे जो खुशी है वो आप देख ही रहे होंगे, इट्स वेरी एविडेंट। सो बस अब मैं जाती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ और फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो लिटरली फ़ोन पकड़ने में भी एक सेकंड में भी हाथ में दर्द हो रहा है। सो आई सी यू ऑल टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है सेकेंड डे, मतलब कि 20 तारीख, और अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी तो मैं पहले कुछ शूट नहीं कर पाई। मैंने जल्दी जल्दी बस पूजा की तैयारी की, भोग की तैयारी की, और फिर हमने पूजा कर ली है। तो गणपति जी को भोग लग चुका है उनके फेवरेट मोदक से, और तो सब जल चुके, सब हो चुका है, पूजा वगैरह सब हो चुकी है। अब है ब्रेकफास्ट, हमारी पेट पूजा की, तो अब उसके लिए जाते हैं। फ़िलहाल मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा है कि नहीं, पर मेरी आवाज़ बहुत लो है अभी। मैं भी कुछ खाऊंगी पीऊँगी तो बेटर हो जाऊँगी, बट आज ऑफिस भी है तो आई एम रियली स्ट्रेस्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाम की पूजा कैसे होगी, क्योंकि आधे घंटा स्पेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर चलो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गणपति जी खुद ही सब करवा देंगे। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, मैं थोड़ा लेट हो रही थी तो फटाफट से पूजा की तैयारी की, स्नान कराया, फूल चढ़ाए, नए फ्रेश फूल, नई माला चढ़ाई, अब भोग की तैयारी की। आज हमने भोग बाहर से मंगवाया था, मोदक सुबह का, सो वो चढ़ाया। और बेसिकली रोज़ भगवान जी को वैसे ही तैयार करना होता है जैसे हम तैयार होते हैं नहा धो के, तो वही एक रिचुअल है। उसके बाद पूजा, आरती, भोग वगैरह, तो हमने वो सब किया फटाफट से। हाँ जी, सो मैं बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ कैसे करिए आप, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ। हाँ जी, सो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड के पकौड़े, और ये मेरा बैटर तैयार हो गया है, मेरी फिलिंग्स भी तैयार हैं, और बस इनको कट करना है। ऑयल गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी। सो हमारी शाम की आरती हो गई है और गणपति जी को भोग लगा दिया है हमने। आज मोतीचूर के लड्डू का लगाया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गणेश चतुर्थी अगेन। आज है थर्ड डे गणेश चतुर्थी का, और विराजमान है हमारे गणेश जी अभी भी हमारे मंदिर में। सो आज है थर्ड डे, तो आज होगा विसर्जन, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए गणपति बिठाए हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, अ येलो साड़ी विद क्रीम प्लम्स एंड ग्रीन एंड येलो बैंगल्स। मुझे बहुत वाइब्रेंट लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग कलर्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि बस अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, मैंने तैयारी ऑलमोस्ट करके रखी हुई है। अब सीधा जाते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, और फिर अपनी पेट पूजा करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, लेके बप्पा का नाम, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो यहाँ कर रही हूँ मैं सुबह की पूजा की तैयारी। गणेश जी को
तैयार कर दिया है, नए फूल नई माला चढ़ा के, और बस यहाँ पे जोत बत्ती की, आरती की और पूजा हो गई यहाँ पे सुबह वाली। हाँ जी, सो मैं आपको मिली थी सुबह पूजा करने से पहले, फिर हमने पूजा वूजा की और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज ब्रेकफास्ट बनाने में और खाना पीना बनाने में और खाने में लग गए थे। उसके बाद से बस अब मैंने फ़ोन उठाया है, अब मैंने कैमरा ओपन किया है, अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए, शाम की तैयारी करने के लिए। शाम हो ही गई हो ऑलमोस्ट। सो विसर्जन का टाइम हो गया है, मन बहुत भारी भारी हो रहा है पर चलो करना तो है ही। सो मैं बस अभी खीर बनाने जा रही हूँ जो कि अभी हम चढ़ाएंगे भोग में शाम को, और उसके बाद आरती के बाद विसर्जन करेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं और विसर्जन करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अभी अचानक से मैं किचन में आई हूँ और मैंने देखा कि इतनी बढ़िया हवा चल रही है। आई डोंट नो इफ आप देख सकते हैं या नहीं पेड़ों को हिलते हुए। हाँ, पहले आप बोल लो। सो ये जो हट है ना, इसमें 2-3 रोस्टर्स हैं जो कि बहुत ही दिमाग ख़राब करके रखा है इन्होंने। हमेशा आप कुकड़ू को करते रहते हैं। तो अगर किसी को, चलो अभी नहीं बोलते, अभी हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, बाद में बताऊँगी ये पूरी स्टोरी। लो, हाँ जी, आप भी आइए। कहाँ हैं आप? यहाँ हैं, ओके। पता नहीं किस पे भौंक रहे हैं, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे मेरी खीर की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूध बॉईल हो रहा है, एक बार दूध बॉईल हो जाएगा। मैं सेवई बना रही हूँ बाय द वे, और ये मुझे लग रहा है ये दूध फट गया। चलिए दूसरा पैकेट उबालते हैं। सो ये उबलने को चढ़ा दिया मैंने दूसरा पैकेट दूध का। यहाँ पे मैंने सेवई तोड़ के रख ली है। ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो रोस्ट करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऐसे डालूँगी इसको। और यहाँ मैंने ली है आधी कप चीनी। इस कप से ये मैं मेजरमेंट के लिए यूज़ करती हूँ, काफ़ी सही रहता है मुझे लगता है। यहाँ मेरी सेवई तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। इसमें मैंने डाले हैं खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची। तो यहाँ पे हमने पूजा आरती करने के बाद बस विसर्जन की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि टाइम हो चुका था मुहूर्त के हिसाब से। और बस हमने, जैसा आपने देखा होगा कि ये जो गणेश जी की आइडल है ये है बायोडिग्रेडेबल, मतलब क्ले के बने हुए हैं। सो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं होता। पीओपी वाले जो हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, तो हमने ये क्ले वाले गणेश जी लिए थे जिनका विसर्जन हमने घर में ही किया था। किस तरीके से वो आप देखिए। सो हम विसर्जन के लिए एक नया टब लाए थे बड़ा सा, उसमें गंगा जल डाला, फूल डाले, अक्षत डाले और बस इसी तरीके से हमने गणेश जी को विसर्जित किया है घर में ही। जब ये अगले दिन पूरी मिट्टी हो चुकी थी तब हमने इस पानी को अपने प्लांट्स में डाल दिया सो दैट ये पैरों में भी ना आए और वेस्टेज भी ना हो और गणपति जी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहें। इस टाइम पे मेरा मन इतना बेचैन हो रहा था, इतना हेवी हार्ट के साथ मैंने विदा किया है गणपति जी को। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने गणपति विसर्जन कर दिए हैं और ये रहे हमारे गणपति जी। कैन यू सी, मुझे थोड़े थोड़े दिखते हैं। एक अजीब सी फीलिंग है, मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ दिन और, बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी दिन तो बीत गए, पर कुछ नहीं कर सकते। तो चलो अगले साल फिर गणपति जी आएंगे हमारे घर, अभी के लिए बस इतना ही। और आप लोग गणपति जी का नाम लेते लेते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके गणपति बप्पा मोरया ज़रूर बोलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।